हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको हर एक टीचर के डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इसके थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ संख्यात्मक योग्यता, यानी जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x की पावर यहाँ पे b माइनस सी इंटू ए, फिर इंटू में x की पावर c माइनस ए इंटू बी, फिर इंटू में x की पावर a माइनस बी इंटू सी है। तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये x की पावर में b माइनस सी इंटू ए, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यानी जो सॉल्व करके आएगा ये आएगा a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए। अब इनटू, अच्छा एक और चीज़ आपको, एक चीज़ पता होगी, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेस सेम है। देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये m प्लस n हो जाता है। अब बहुत सारी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर q, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर में m प्लस n प्लस p प्लस q, आप ये लिख सकते हो। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चलो, सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई तो आप कर ही रहे हो इनको, और उसके बाद हाथों हाथ ऐड करते हुए चलो। मैं वापस से यहाँ पे x नहीं लिखने वाला। तो अगला इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, b को c से मल्टीप्लाई करोगे तो bc निकल के आएगा। अब bc यहाँ पे प्लस का ही आएगा, और इस a माइनस के a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a भी आएगा। हम सबको प्लस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये प्लस है ये माइनस है। ये माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। हम पावर को तो ऐड ही करते चल रहे हैं ना। देखो ये देखो, ये है, हमने इसको सॉल्व किया, जो भी आया उसको दूसरे वाले में ऐड कर दिया, प्लस अब जो भी आएगा उसको आगे ऐड कर देंगे। अब जो यहाँ पे माइनस आ रहा है वो यहाँ पे साइन की वजह से आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है, फॉर्मूले देखो प्लस है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो a माइनस बी को जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए बी माइनस बी सी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, अब आप यहाँ पे लिख चुके हैं सारी पावर्स, अभी ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, हटा दो। वो तो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब नोटिस करो, ए बी प्लस का ए बी माइनस का कैंसिल, सी ए माइनस का, ये आपका सी ए माइनस का है, और यहाँ पे एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गलती की है, ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए बी, और ए सी माइनस, यस ये ए सी आएगा। तो ये ए सी या सी ए माइनस का और ये ए सी प्लस का कैंसिल आउट, ये बी सी प्लस का ये बी सी माइनस का कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स की पावर 0। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अच्छा नहीं पता है तो भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक्स की पावर m माइनस m होती, तो इसको आप क्या लिखते, एक्स की पावर 0। तो मान लो मैंने एक्स की पावर 0 को लिख दिया एक्स की पावर m माइनस m। अब एक चीज़ नोटिस करो, इस एक्स की पावर m माइनस m को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर m डिवाइड एक्स की पावर m, क्योंकि जैसे आपको पता है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n होता है, उसी तरह आपका a की पावर m डिवाइड a की पावर n ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n, डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस। तो इस चीज़ को आप वापस से ऐसे लिख सकते हो, और इससे फाइनली क्या लिख सकते हो, x की पावर m अपॉन x की पावर m, ऊपर नीचे सेम, कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इस तरह आपका यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1, और ये कहाँ पे आपको मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये सांख्यिकी से है। यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 व माध्यिका 15 है तो उसका माध्य होगा। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे रिलेशन पता है मीन मोड मीडियन के बीच में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक, और मीडियन मतलब माध्यिका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पे मोड बराबर, यानी कि बहुलक बराबर 3 टाइम्स माध्यिका यानी मीडियन। चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, बहुलक
बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मीन यानी कि माध्य। आप इस फॉर्मूले से माध्य बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुलक कितना है 15, माध्यिका कितनी है 15, तो ये कितना आएगा 2 गुणा माध्य, माध्य को मान लीजिए x है, x यहाँ पे आपका माध्य है, तो कितना आगे देखो 2x, एक ये नेगेटिव का है, इक्वल के दूसरे शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, 15 दिया 45 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना आ गया 30, तो x बराबर 30/2 यानी कि 15, तो आपका माध्य भी कितना आ गया 15, तीनों चीजें 15 ही हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10%, 12% तथा 5% की क्रमिक छूटों के बराबर, क्रमिक छूटों के बराबर एक अकेली छूट कितने प्रतिशत की होगी, करेक्ट। तो आपको यहां पे किस तरह से डील करना है ध्यान दीजिएगा। ये क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो आपने कोई 100 रुपए की चीज दी, तो पहले आपको 10% की क्रमिक मतलब 10% की छूट मिली, तो वो आपको कितने का पड़ेगा, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उसका 90% का पड़ेगा आपको। जैसे मान लो 100 रुपए का है, 10% की छूट मिली तो 90 का पड़ेगा। अब उस 90 में आपको फिर 12% की छूट दी जा रही है, तो उस 90 का जब आप 12% निकालेंगे तो 90 में से उस 12% को कम कर लीजिए, राइट। यानी 90 में से अगर 12% की छूट आपको और मिल रही है तो आपको कितने का पड़ेगा, यानी 88% किसका 90 का, तो वो आप कैलकुलेट कर लो। फिर जितना निकल के आएगा उसके ऊपर आपको 5% की छूट और दी जा रही है, मतलब टुकड़ों में छूट दी जा रही है। फिर जितना आपको यहां से बचेगा उतने में 5% की छूट और दी जा रही है, मतलब आपका 5% की छूट इसमें दे दो, यानी जितनी वैल्यू आएगी उसका 95% जो आप कैलकुलेट करोगे वो आपका आंसर होगा, करेक्ट। बट यहां पे आपसे क्या पूछा है कि जितनी भी आपको क्रमिक छूट दी है, इन क्रमिक छूट को सिर्फ एक छूट में कन्वर्ट किया जाए, यानी आप टुकड़ों में आप छूट मत दो, एक बार में बता दो कि कितना छूट दे रहे हो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस, जैसे अगर मान लो 2 क्रमिक छूट आपको दी जाती है तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ऐसे आप निकालते हो। अब यहाँ पे 3 दे दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले आप 2 का निकाल लो, फिर जो 2 का 1 निकल के आएगा उसमें और इसमें आप फिर से फॉर्मूला लगा देना, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 माइनस 10 गुणा 12/100, तो कितना आ रहा है देखो, ये 0 से 0 कटा तो ये आपका कितना है 12/10 यानी 1.2, तो ये कितना आया 12 और 10 22 में से 1.2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 20.8। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट छूट आएगी, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 20.8 का। अब इस 20.8 और इस 5 का आप फिर से इक्विवेलेंट निकाल दो तो कितना आएगा 20.8 प्लस 5 माइनस 20.8 इंटू 5/100, तो कितना आ गया 25.8 माइनस ये आपका आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 40 हासिल लगो 4, फिर आपका यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर 5 दूना 10, तो ये पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ लगेगा तो ये हट जाएगा और नीचे कितना आ गया आपका 100, तो ये हो गया 25.8 माइनस ये आपका आ गया 1.04, तो 25.808 में 25.80 में से 25.8 बोलो या 25.80 बोलो, बात एक ही है, इसमें से 1.04 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे कितना बचा आपका 7 बचा, तो यहाँ 7 आ गया और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और ये कितना आ गया 2, तो 24.76 24.76 की आपको इक्विवेलेंट छूट मिलेगी, यानी अकेली छूट कितने प्रतिशत होगी, वो होगी 24.76। तो कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग, चौथा भाग क्या होगा x/4, अगर उसी संख्या के पांचवें भाग की बात करें वो कितना होगा x/5, इन दोनों का योग तीसरी संख्या या तीसरे भाग उसी संख्या का तीसरा भाग, तो उस संख्या का तीसरा भाग क्या होगा x/3। तो एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, ये इक्वेशन बन गई। तो संख्या आपको बतानी है, तो वो संख्या हमने क्या मानी है x मानी है, तभी तो हम x/4 x/5 और x/3 कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इसको एक तरफ ले आइए, x/4 प्लस x/5 माइनस x/3 बराबर 28। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4, 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 चक्को 20 3 60, तो 60 में 4 का भागा लगाइए 15 बार जाएगा, तो 15 गुणा x। 60 में 5 का भागा लगाइए तो 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, तो 12 इंटू एक्स, माइनस 60 में 3 का भागा लगाइए 20 बार जाएगा, 20 को x से गुणा करेंगे तो 20x बराबर कितना आ जाएगा 28। तो देखिए 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 10 25, 25 और 2 27, 27x माइनस 20x बराबर 60 इज इक्वल टू 28। तो यहां पे आपको बचेगा 7x बराबर 60 गुणा 28। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट मारो, 7 चौको 28, तो x बराबर 6 चौको 24 यानी कि 240। लास्ट में जीरो है तो जीरो यहाँ भी लास्ट में भी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 240। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस कुछ और टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बाकी हैं, तो उन टॉपिक पे भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहते हैं तो आप वेदांशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे से कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।